हेलो फ्रेंड्स, पाइथन लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम लोग फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे। तो फाइल हैंडलिंग क्या होता है? फाइल को क्रिएट करना और उसको हैंडल करना। तो हैंडल में आप क्या कर सकते हो? आप फाइल पे राइट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो ये सारा काम आप फाइल बना के कर सकते हो। या फिर कोई आपके पास पहले से फाइल पड़ी हुई है, उसमें भी आप अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकते हो। तो हमें फाइल की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, जब आप एक प्रोग्राम बनाते हो और उसको रन करते हो तो आपको उसी टाइम चीजें दिखती है। आपके पास जो भी डेटा था वो आपको उसी टाइम दिख रही है, आपने उसे पर्टिकुलरली सेव नहीं किया। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल पे डेटा स्टोर करते हैं और हम जब चाहे तब उस फाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फाइल हैंडलिंग में बेसिकली हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक फाइल ऑपरेशंस और एक होता है फाइल मोड। ऑपरेशंस होते हैं कि आप किस तरह का टास्क परफॉर्म करना चाहते हो। तो इसमें सबसे पहले होता है फाइल को ओपन करना। पाइथन लैंग्वेज में जो भी आप काम करते हो, हर एक काम के लिए आपको फाइल को ओपन करना पड़ता है। और जब आप फाइल को ओपन करते हो उसके बाद आप उसमें कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हो। और जब आपका काम हो जाता है तो फाइल को क्लोज कर देते हो। तो उसके लिए आपको क्लोज मेथड की जरूरत पड़ती है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइल को क्रिएट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, फाइल पे कुछ राइट कर सकते हो, फाइल को अपडेट कर सकते हो, फाइल को डिलीट कर सकते हो। मोड में क्या होता है? मोड बेसिकली हमें हेल्प करता है टास्क परफॉर्म करने में। तो सपोज हमें फाइल को रीड करना है तो वहां पे आपको मोड की भी जरूरत पड़ेगी। तो फाइल को रीड करने के लिए आपको आर मोड चाहिए, फाइल को राइट करने के लिए आपको डब्ल्यू मोड चाहिए, फाइल पे अपेंड करवाने के लिए आपको ए मोड चाहिए। तो ऐसे अलग अलग मोड की जरूरत पड़ती है। तो एक फाइल क्रिएट करते हैं और हम लोग सारी चीजें वन बाय वन पढ़ेंगे। तो यहां पे न्यू फाइल क्रिएट किया, यहां पे फाइल को रीनेम कर लेते हैं। हमारा फाइल नेम रहेगा फाइल हैंडलिंग, एंटर। सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइल को क्रिएट करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो आपको ओपन मेथड की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लेना है एक वेरिएबल। तो यहाँ पे एफ ले लिया, इक्वल्स टू, यहाँ पे कर लिया ओपन ब्रैकेट। हमें क्या करना है, फाइल को क्रिएट करना है। तो फाइल को क्रिएट करने के लिए एक्स मोड की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं फाइल नेम। तो फाइल नेम हम लोग सपोज यहाँ पे रखते हैं फाइल डॉट टेक्स्ट। आप कुछ भी रख सकते हो। तो फाइल डॉट टेक्स्ट लिया, उसके बाद यहाँ पे कॉमा दिया। आपको मोड चाहिए तो मोड के लिए भी आपको सिंगल कोट या डबल कोट में मोड लेना होता है। तो सपोज हमें फाइल को क्रिएट करना है तो यहाँ पे ले लिया एक्स और यहीं पे हम लोग एफ डॉट क्लोज कर लेते हैं। आप कोई भी टास्क परफॉर्म करते हो उसके बाद आप ट्राई कीजिएगा फाइल को क्लोज करना, नहीं तो वो अननेसेसरी मेमोरी को कंज्यूम करता है। कंट्रोल एंटर करोगे, यहाँ पे आपको चीजें नहीं दिखेंगी लेकिन ये फाइल क्रिएट करके आपको दे देगा। तो ये कहाँ पे दिखेगा आपको चीजें, जिस फोल्डर पे आपने ये फाइल बनाया। तो ये हमारा डेस्कटॉप के पाइथन फोल्डर में। तो यहाँ पे मैं जाता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो फाइल डॉट टीएक्सटी के नाम से हमारा फाइल बन गया। इसको मैं ओपन कर लेता हूं। तो देख सकते हो ये हमारा ब्लैंक फाइल क्रिएट हो गया। अब सपोज इसी कमांड को हम लोग फिर चलाते हैं, कंट्रोल वी कर दिया, हमारा फाइल के नाम से फाइल क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं, फिर से फाइल को क्रिएट कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, हमें एरर मिलेगा। कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो यहाँ पे एरर मिल रहा है क्योंकि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो यही हमारा एक्स मोड में होता है कि जब हम लोग फाइल क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद दोबारा हम लोग इस कमांड को नहीं चला सकते। यदि आप चलाओगे तो ये एरर मिलेगा।
तो ये हो गया हमारा फाइल को क्रिएट करना। अब क्या है, फाइल पे कुछ राइट करते हैं। तो फाइल पे कुछ लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी को कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल वी। फाइल पे राइट करने के लिए आपको यहां पे देना पड़ेगा W मोड। फाइल नेम हमारा एज इट इज रहेगा और यहां पे आपको मोड चेंज करना होगा। तो जो भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हो तो यहाँ पे मोड पे आपको ध्यान देना जरूरी है। अब यहाँ पे आप कुछ राइट कर सकते हो, तो F डॉट आपको लिखना होता है राइट, और यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। सपोज यहाँ पे हमने लिखा हेलो संजीत कोल्डर, तो ये क्या करेगा, हेलो संजीत कोल्डर फाइल पे सेव कर देगा। अब हमें फाइल को क्लोज भी करना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं F डॉट क्लोज। तो यदि कंट्रोल एंटर करोगे तो ये क्या किया होगा, फाइल पे ये चीजें लिख दिया होगा। यहां पे आपको कुछ भी चीजें नहीं दिखेंगी क्योंकि हम फाइल पे सारा काम कर रहे हैं। यदि यहाँ पे कुछ चीजें आपको डिस्प्ले करवाना है तो उस केस में आपको रीड मोड में काम करना पड़ेगा, तो वो हम लोग कुछ देर में देखने वाले हैं। तो फाइल पे राइट हुआ है या नहीं, इसके लिए हम लोग फाइल पे जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे हेलो संजीत कोल्डर सेव हो गया। तो ये हो गया हमारा फाइल पे राइट करना। अब सपोज यहां पे हम लोग इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहां पे कर लिया कंट्रोल वी। सपोज यहां पे हम लोग ले लेते हैं फाइल 1। अब क्या होगा, क्योंकि हमने फाइल को क्रिएट किया, वहां पे हमारा ये X मोड में था। अब हमने क्या किया, फाइल का नाम चेंज कर दिया है और यहां पे हमने W मोड ले लिया है। तो ये क्या करेगा, फाइल 1 के नाम से ए फाइल को क्रिएट कर देगा और वहां पे इसे स्टोर कर देगा। यदि कंट्रोल एंटर करोगे तो यहां पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। आपको फोल्डर पे जाना है, यहां पे आप दे सकते हो फाइल 1 के नाम से एक फाइल बन गया है और यहां पे डेटा स्टोर हो गया। तो ये चीज आप ध्यान में रखो। अगला है हमारा रीड मोड। रीड मोड में हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल को रीड कर सकते हैं और यहां पे हम लोग डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो उस केस में इसी को कॉपी कर लेते हैं जो हमारा पहले वाला था, यहां पे कर लिया कंट्रोल वी। रीड मोड के लिए यहां पे आपको लेना है R मोड। यहां पे आपको कुछ भी नहीं लेना, सिंपली लिखना है F डॉट रीड और यहां पे इसको क्लोज कर देना। तो ये क्या करेगा, फाइल को रीड करेगा और यहां पे आपको डिस्प्ले करवा देगा। कंट्रोल एंटर किया। अब देखिए यहां पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहां पे हमने प्रिंट नहीं लगाया। तो प्रिंट लगाना आपको जरूरी है। तो यहां पे ले लिया प्रिंट ब्रैकेट, यहां पे भी ब्रैकेट से बंद कर दिया, कंट्रोल एंटर किया तो देख सकते हो यहां पे हेलो संजीत कोल्डर प्रिंट हो गया। तो ये हमारा था रीड मोड। अब सपोज यहीं पे हम लोग सेम वही काम करते हैं, इसी को कर लिया कॉपी, यहां पे कर लिया कंट्रोल वी। यहां पे हम फाइल को चेंज कर देते हैं। सपोज यहां पे हम लोग कर देते हैं कोडर डॉट टेक्स्ट। तो ये क्या करेगा, चेक करके देखते हैं, कंट्रोल एंटर। यहां पे आप दे सकते हो नो सच फाइल और डायरेक्ट, मतलब हमारा कोई फाइल एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो ये रीड कैसे करेगा, W मोड में चल जाता था क्योंकि वहां पे आप कुछ राइट करते थे, लेकिन जब आप कुछ रीड करना है तो वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है जिसको आप रीड करना चाहते हो। तो इसलिए इस केस में आपको एरर मिलेगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। अगला अपडेट। तो अपडेट के लिए आप क्या कर सकते हो, इसी को कर लिया कॉपी, यहां पे कर लेते कंट्रोल भी। अपडेट के लिए यहां पे आप अपेंड करवा सकते हो। सपोज यहां पे ए लिया, ये क्या करेगा, फाइल पे कुछ अपेंड करवा सकता है, मतलब जो भी आप कुछ ऐड करना चाहते हो वो अपेंड मोड में आप कर सकते हो। और यहां पे क्या हो जाएगा, यहीं पे हम लोग कर लेंगे F डॉट राइट, क्योंकि हमें अपेंड मोड में राइट करना है। तो यहां पे हम लोग कर लेते हैं वेलकम टू यूट्यूब चैनल, और यहां पे हमारा जो फाइल नेम रहेगा वो सेम रहेगा फाइल।
अब ये क्या करेगा, फाइल पे हमारा अपेंड हो जाएगा वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो यदि कंट्रोल एंटर करोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। यदि यहाँ पे जाओगे रिफ्रेश करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऐड हो गया। तो ये हो जाता है आपका अपेंड मोड। सपोज आपको फाइल को डिलीट करना है, तो डिलीट के लिए आपको एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना होता है। जैसे मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि जब भी आपको फाइल को डिलीट करना है तो उस केस में आप एक मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हो। तो आपको इंपोर्ट करना है ओएस, और ओएस मॉड्यूल के थ्रू आपको फाइल को रिमूव करना है। तो यहां पे आप ले सकते हो os डॉट रिमूव, और यहां पे ब्रैकेट ले लिए, यहां पे फाइल नेम ले लेते हैं फाइल डॉट txt। यहां पे करते कंट्रोल एंटर, यहां पे कुछ भी नहीं दिखेगा। इसको यदि रिफ्रेश करते हैं तो देखिए 404 नॉट फाउंड, क्योंकि ये फाइल डिलीट हो गया है। यहां पे भी आप देख सकते हो हमारा फाइल डिलीट हो गया। तो ये चीजें आप ध्यान में रखना कि ओएस एक मॉड्यूल होता है जिसके हेल्प से हम लोग फाइल को डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट था, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।